आप देख रहे हैं कि धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम की शुरुआत कई ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ हो चुकी है। कल विशाल कलश यात्रा के साथ महायज्ञ का शुभारंभ हुआ है। सबसे पहले परिचय कराएंगे। बहुत बहुत स्वागत है बाबा। चिंतामनपुर गांव भक्तमय हो चुका है और यहां पर एक विशाल धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हुआ है। तो आपके बगल में यहाँ के एक समाज सेवी व्यक्ति विक्रम यादव भी मौजूद है, साथ ही साथ अन्य सम्मानित गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। इस यज्ञ को सफल बनाने में यहाँ के स्थानीय लोगों को किस तरह का सहयोग मिल रहा है? स्थानीय नौजवान नवयुवक उत्साह से लगे हुए हैं और आसपास से ग्रामीण जनता जी कल जो है हजारों के संख्या में, हजारों से ऊपर माताएं बहनें और बुजुर्ग बच्चे तक कलश यात्रा में इतनी धूप में पीच पर पैदल चढ़ करके यहाँ से वो लोग दुरौदा गए और फिर वहाँ से आए। तो श्रद्धा के प्रति उन लोगों को अटूट विश्वास है भगवान पर और दृढ़ संकल्पित हैं। हनुमान जी का जग है, हनुमान जी बल बुद्धि को प्रदान करने वाले हैं, ठीक है ना। सब भक्त को बल बुद्धि प्रदान किए और सभी भक्त बड़ी उत्साह से कलश यात्रा में भाग लिए और कलश यात्रा को सफल बनाए। कलश यात्रा से यज्ञ प्रारंभ हुआ है और इस यज्ञ का मतलब कितने दिनों तक अवधि होगा और इसमें क्या क्या मुख्य रूप से आप लोग जो है कार्यक्रम करेंगे? यह यज्ञ 7 दिवसीय यज्ञ है। कल से शुरू आए और 8 तक चलेगा। 8 तक चलेगा। कल कलश यात्रा हुआ है, सायंकालीन में मंडप प्रवेश हुआ है और हनुमान जी का जलाधिवास कराया गया है। आज अभी मंडप का वेदी का आवाहन और पूजन हो गया है, अन्नाधिवास संपन्न हो गया है और सायंकालीन बेला में आज मुख्य रूप से वैदिक मंत्रों के द्वारा 2 लकड़ियों के घर्षण से बिना माचिस बारे हम लोग अग्नि का उत्पन्न करेंगे, अग्नि नारायण भगवान का, और उसी अग्नि से हवन इत्यादि जगह संपन्न होगा। आज का मुख्य कार्यक्रम वही है। चिंतामनपुर गांव में पहली बार इतना बड़ा विशाल महायज्ञ का आयोजन हुआ है और इसके लिए हम पहले दिन आए थे। आकर के यहाँ का कवरेज मैंने किया था तो स्थानीय लोगों में काफी खुशी था। लोगों ने कहा कि बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पर महायज्ञ का आयोजन हुआ है। तो आप यहाँ पहली बार आए हैं? जी पहली बार आए हैं। यहाँ यज्ञ करा रहे हैं और कार्यक्रम में आप जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्थानीय लोगों का किस तरह का सहयोग मिल पा रहा है? स्थानीय लोग बहुत उत्साहित हैं और खास करके नौजवान में और वृद्ध बालक सब लोग उत्साहित हैं। यहाँ पर झूला मेला लगा हुआ है। झूला मेला बच्चे देख रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, मेला में जाकर के खरीदारी कर रहे हैं, खा पी रहे हैं और कथा सुन रहे हैं। इस यज्ञ में अयोध्या से पधारी हुई साधना जी जो कथा कह रही हैं और लीला भी हो रहा है। यज्ञ का कार्यक्रम है, सुबह 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक पूजन होता है और 12 से 3 लीला और फिर 3:30 से 6 बजे तक हम लोग स्वाहाकार हवन इत्यादि करते हैं और 7 से 10 कथा होती है और फिर 10 बजे से लीला। जी अच्छा, यहाँ पर एक समाज सेवी व्यक्ति हैं विक्रम यादव जी। पहले दिन जब हमारी मीडिया की टीम आई और हम लोगों ने चिंतामनपुर का जग स्थल का जायजा लिया और यहाँ स्थानीय लोगों से मुलाकात हुई, सभी लोगों ने इनके विषय में बताया कि इनके कुशल नेतृत्व में और उनके काफी बड़ा भूमिका है, योगदान है इस जग को सफल बनाने में। ऐसे तो सामूहिक रूप से सबका सहयोग मिल रहा है, इनके विषय में क्या कुछ कहेंगे? जी सबसे पहले हम आए तो हम इन्हीं से मिले और ये बोले कि हम हनुमान जी के मंदिर बनाए हम लोग मिल करके जी और बाबा उसका स्थापना कराना है। तो पहले बोले कि बाबा छोटा हम लोग का गांव है, इतना बड़ा यज्ञ हम लोग नहीं करा पाएंगे, हम लोग सब छोटा देना चाहते हैं। लेकिन हम बोले कि ये जग आपका नहीं है, ये जग जनता का है और यज्ञ जगदीश का है, ठीक है ना। वो जग में स्वयं प्रकट हो जाएंगे और अपना जग करा लेंगे। यज्ञ के लिए आप चिंता मत कीजिए। तो इनको थोड़ा बल मिला और आगे बढ़े और हम लोग मिलजुल के काम किए और आज देखिए इतना बड़ा यज्ञ रूप पकड़ लिया है और काफी दूर दूर से, जलालपुर से, बगौड़ा से, महाराजगंज से सब लोग आ रहे हैं और यज्ञ देख रहे हैं। काफी भीड़ लग रही है, काफी लोग परिक्रमा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, लीला देख रहे हैं। विक्रम यादव जी, कैसा लग रहा है? इतना बड़ा आयोजन हो रहा है आपके गांव में? जी हम लोग, हमारा गांव ऐसा है कि साधारण गांव है। बहुत साधारण लोग हैं, किसान टाइप के लोग हैं सब। और आज तक हमारे गांव में कोई ऐसा धार्मिक जगह नहीं था। तो
एक विचार विवेचना हुई, इस गांव में कुछ मंदिर होना चाहिए। हुई सामाजिक काम हुआ है, एक स्कूल भी बनवाए हैं, स्कूल बनवाए वहाँ 78 में, उस समय सर्विस में थे। विद्यालय का निर्माण वहाँ हुआ है। स्कूल बनवाए हैं, जी जी बनवा दिए। बिल्कुल। हमको लगा कि सामाजिक और धार्मिक काम भी होना चाहिए। सबकी सलाह हुआ कि हनुमान मंदिर ही बनवाया जाए। जी जी तो इस पर गाँव में बैठक हुई, विवेचना हुई, से बात हुई जी और शुरुआत की। जी जी बिल्कुल। आज हम लोग अंतिम उसका पहुँचे हुए हैं। देखिए बहुत ही हर्षोल्लास के साथ चिंतामनपुर गांव में आपका आगमन हुआ है और यहाँ पर एक बहुत ही विशाल धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। आप कथावाचिका है, अयोध्या नगरी से पधारी हुई है। आज विक्रमा यादव जी के निवास स्थान पर तमाम साधु संतों का जमावड़ा है और साथ ही साथ यज्ञ स्थल पर भी काफी विद्वान बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगी? भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया गया है और हनुमान मंदिर की स्थापना यहाँ हुई है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। इस गांव में प्रतिष्ठात्मक श्री हनुमत महायज्ञ चल रहा है। आज यज्ञ का दूसरा दिन है और वैसे कहते हैं कि यज्ञ से हमें अनुशासन, संगठन, समता, त्याग, परोपकार और बलिदान की प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने मनुष्यों को यज्ञ के साथ ही उत्पन्न किया था। मनुष्य और यज्ञ दोनों जुड़वा भाई हैं। जहाँ मनुष्यता होगी वहाँ यज्ञ भावना जरूर होगी, क्योंकि भगवान ने मनुष्यों को यज्ञ के साथ उत्पन्न करने के बाद मनुष्यों को ये निर्देश दिया कि हे मनुष्यों, तुम इस यज्ञ को अपनाओ, क्योंकि इसी यज्ञ से तुम्हारा कल्याण होगा। और गीता में भी कहा गया है कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम कार्यमेव तथा यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। ये यज्ञ दान तप कर्म ये सब त्यागने योग्य नहीं बल्कि ये करने योग्य है, क्योंकि यज्ञ दान तप और कर्म करने वाले व्यक्ति पवित्र जीवन जीते हैं। और यहाँ पर श्री हनुमत महायज्ञ चल रहा है। अगर हनुमान जी की हम बात करें तो हनुमान जी सबसे सरल हैं, कृपालु हैं, व्यवहार कुशल और सर्वशक्तिमान हैं। हनुमान जी के भी कई रूप हैं। वो विद्वान ब्राह्मण के रूप में ज्ञानी हैं, क्षत्रिय के रूप में हाथ में गदा उठा करके चलते हैं और हनुमान जी हर मामलों में नंबर 1 पर है। अगर बलवानों की बात करें तो अतुलित बल धामम, हनुमान जी के समान कोई बलवान नहीं है, वो अतुलित बल के धाम में है। अगर बुद्धिमानों की बात करें तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में भी सबसे वरिष्ठ हैं, सबसे आगे हैं। ज्ञानियों की बात करें तो ज्ञानी नामाग्र गण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में भी सबसे आगे हैं। और भक्तों की बात करें तो रघुपति प्रिय भक्तम, हनुमान जी राम जी के बहुत प्रिय भक्त हैं। हनुमान जी के समान कोई भक्त नहीं है, लेकिन फिर भी हनुमान जी हमेशा दूसरों की मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगे रहते हैं। और हनुमान जी हनुमत महायज्ञ चल रहा है तो हमें हनुमान जी के चरित्र से ये सीख भी लेनी चाहिए कि हम भी अपने अंदर सरलता लेकर आएँ। सर्वशक्तिमान हनुमान जी हैं तो हम भी अपने अंदर सरलता लेकर आएँ। और हम राम कथा कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भगवान राम का जीवन एक ऐसा आदर्श जीवन है जिसमें ये बताया गया है कि एक औसत भारतीय को कैसे जीवन जीना चाहिए, जीवन का आचरण कैसा होना चाहिए, परिवार में रहकर किन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, भाई भाई का रिश्ता कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, गुरु शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए, ये सब रामचरितमानस में भरा है। लेकिन आजकल दशरथ जैसे पिता का स्नेह कहाँ है, सीता जैसी पत्नी का समर्पण कहाँ है, राम भरत राम लक्ष्मण जैसे भाई भाई का प्रेम कहाँ है। हम काम कम करें लाभ ज़्यादा हो, इसी उद्देश्य से लोग काम कर रहे हैं और यही कारण है कि आजकल परिवार में कलह हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। लेकिन राम कथा सुनने का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम भगवान राम के चरित्र को अपने चरित्र से जोड़ें, भगवान के चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसलिए भगवान राम का जीवन आदर्श जीवन है, इसलिए हम राम कथा कर रहे हैं। और यहाँ कथा का कल पहला दिन था, लेकिन बहुत भक्त आए थे, बड़े श्रद्धा से प्रेम भक्ति भाव से कथा को सुने, बहुत अच्छा लगा। अब आज कथा का दूसरा दिन है, बस राम कथा लेकर चलना है। चलिए, महिलाओं के लिए चूंकि आप कथावाचिका हैं, आपके धार्मिक अध्यात्म